दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीनों से जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बाद फिर से वही हुंकार भरे अंदाजों में कहा कि जेल से आने के बाद मैं फिर से उसी ऊर्जा में दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। और दिल्ली के लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, जमानत के बाद दिल्ली की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। केजरीवाल को जमानत मिल गया है और हुंकार भरने लगे दिल्ली के सड़कों पे, कह रहे हैं कि फिर से जो है सरकार केजरीवाल की बनेगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यही लोग जब न्यायालय इनको सजा देता है और जेल के अंदर भेज देता है, सीबीआई ईडी मोदी की है, मोदी की। और जब जैसे जमानत मिलती है, सत्य में जाते लोकतंत्र की जीत हुई, न्यायपालिका जीत गया और सब हिंदुओं के पर्व पर पटाखे जलाना बैन है और ऐसे निकल के आ रहे हैं जैसे कोई जंग जीत के आए हो। जो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी और बम पटाखे छोड़कर किस कंडीशनों में मिली है वो नहीं बताएंगे, साइन नहीं कर सकते कोई फाइल, दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, तो किस बात का मुख्यमंत्री है? आप कुछ कर नहीं सकते तो कहते मेरे 100 गुना शक्ति आ गई। अरे भैया, हमें नहीं चाहिए ऐसी शक्ति, आप तो को मुबारक। और दिल्ली की जनता ने इनको देखा है, एक महिला को बरी कर महिला बेटियों को, पढ़ेली की महिलाओं को रोजगार ना देने वाली ये पहली सरकार है जो 10 साल से इस दिल्ली में विराजमान है। फ्री का लॉलीपॉप देकर युवाओं को ठगा है, बुजुर्गों को गुमराह किया है। बुजुर्गों को जरूरत है पेंशन की, 10 साल में से पेंशन नहीं दे पा रहे। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, आए हम हरियाणा जिताने, हरियाणा के लोग जब जाएंगे तो इनकी टोपी और चश्मे को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था में काम किया, महिलाओं को जो है बस फ्री दे दिया, मोहल्ला क्लिनिक हमने दे दिया, तमाम सुविधाएं हमने दी है और दिल्ली का बेटा श्रवण कुमार फिर से 2025 के चुनाव में जीतेगा। अरे भैया, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान जनता है। तो जनता ने देखा है इन महिलाओं ने ही शराब के ठेकों के बाहर प्रदर्शन किया है। ये दिल्ली की महिलाओं ने, उन बेटियों ने उस ठेकों के सामने रखकर इनको अंदर की रोटी खिलाने पे मजबूर किया है। और महिला शक्ति ने फ्री में कोई मांगा नहीं था, अपनी वोट बैंक की खातिर 10, 15, 25 रुपए फ्री देकर उनको लुभाने की कोशिश की थी। और महिला जानती है, अपना स्वाभिमान जानती है और रोजगार न दे पाए। अरे रोजगार क्यों नहीं देते? कोई महिला, आपने टीचर लगाई है, आपने पीटीआई लगाई है, आपने कुछ लगाया है, रोजगार मांगेंगे मोदी से, मोदी रोजगार नहीं दे रहा। और जब बात आती है तो एलजी काम नहीं करने देता, और जब फ्री की बात आती है फाइल को आगे बढ़ा के हमने तो फ्री कर दिया। तो भैया, कहाँ से आता आपके पास फ्री का? कौन से फरमान आते हैं? और सिर्फ दिल्ली की जनता को एमसीडी मुझे दे दो जी, नाले साफ कर दूंगा जी, इल्यूटियन जोन को दबाने वाला आईएएस आईपीएस अफसरों को और देश के राजनीतिक को पानी में के बाढ़ के पानी में चलने का मजबूर करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है जो पहली बार नाव चलाने की बात करते, कहते थे झीलों का शहर बना देंगे। जब बाढ़ के पानी में चलते हो, झीलों का शहर बनाने का कोई एक अच्छा कार्य न करना, सिर्फ गुमराह करना, मीडिया में जाना और बड़ी बड़ी बातें करना। इस देश में 10 गठबंधन के लोग झूठ का प्रचार कर एकली भाजपा को हराने के लिए चली है, लेकिन जनता का आशीर्वाद तीसरी बार एनडीए को मिला है, राष्ट्रीय में सरकार बनी है। ऐसे ही दिल्ली में जब कमल फूल का निशान कहते हैं कि भाजपा नहीं जीती, अरे भाजपा के एक कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करता है, बनी ना बनी विपक्ष में भी रहकर जनता की आवाज उठाने का काम। 8 साल एमएलए होने के बावजूद शराब नीति को माननीय आदर्श गुप्ता जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने बारिश में, धूप में इस लड़ाई को लड़ा है, जब जाकर ये जेल की रोटी खा के आए हैं और बम पटाखे फोड़कर ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे कोई युद्ध जीत के आए हो और अपने आप को सरताज कहते हैं। जनता सड़क पर ही है और जनता आने वाले चुनाव में हिसाब देगी। क्या नाम है सर आपका? अंशु कुमार। जैसे केजरीवाल को जमानत मिला है, जमानत से में आने के बाद दिल्ली के तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब से मैं जेल से बाहर हूं तो मेरी ताकत जो है 100 गुना बढ़ गया है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, जेल से बाहर आए हैं, 100 गुना ताकत बढ़ी जाएगी। जब आप करप्शन में थे, करप्शन में लिप्त थे तो आप जेल गए, ठीक है, आप उसके बाद में जेल गए,
अब आप देखिए, अब आप निकले हैं और आप दुगना 4 गुना करप्शन करेंगे, समझे। दिल्ली की जनता के लिए कोई काम तो आपने किया नहीं है, यहाँ के लोगों को बेवड़ा बनाने का ही काम किया है आपने। एक पे एक दारू फ्री दिया, दारू की क्वालिटी खराब की, उसके बाद में आपने किया क्या। आप कहते हैं, आप जब आए थे तो बोले थे कि हम 500 स्कूल बनवाएंगे 5 साल में। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 54 हफ्ते होते हैं, 54 हफ्ते को 5 से डिवाइड, अगर 5 से गुना करें तो करीब करीब 270 हफ्ते होते हैं। 270 हफ्ते में आप 500 स्कूल बनवाएंगे, मतलब एक हफ्ते में आप 2 स्कूल बनवा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास में लैंड कहाँ है इतना जो आप ये स्कूल बना। पहले की शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो हुआ है। स्कूलों के हालात जाके देखिए, केजरीवाल के तमाम जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया है। जब आतिशी वोट देने गई थी तो वहां का फोटो आया था, और हमने देखा था कैसे नीचे में पेंट छूटा हुआ और सब कुछ छूटा हुआ, कैसा स्कूल था, कैसा क्या था, और ये सब चीज था, समझे। तो हमें पता है कि शिक्षा व्यवस्था क्या। उनसे बोलिए ना, उनके समर्थन या वो खुद उनके पार्टी वाले बता दे, 10 स्कूल के नाम बता दे, 10 हॉस्पिटल के नाम बता दे जो उन्होंने किया हो। और अरे ऐसा बात है ना, वो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक। तो उनके जो मंत्री है, क्यों बाहर जाके विदेश में जाके ये चिकित्सा करवाते हैं? भाई मोहल्ला क्लिनिक में जाइए ना आप। जब वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक आप बोलते हैं तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक में करवाइए। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, महिला भी इनके शासन में सेफ नहीं है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक NWC की चेयरमैन, नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन, जो अब राज्यसभा की MP बनी, ठीक है, स्वाति मलिवाल, एक MP सेफ नहीं है। उनको मारा पीटा गया, मैन हैंडल किया गया उन्हीं के घर पे। तो ये बताइए आप, जब इतनी बड़ी महिला, तो स्वाति मालीवाल वाला जो मामला हुआ था, वो केस, उस पे जो केस हुआ था, वो मामला भी तो पूरा संगीन, आरोपी इसमें पकड़ाए नहीं गए थे। सर बात है क्या कि मेरे चेहरे पे ऐसे ही चोट नहीं आ जाएगा, मेरे कमर पे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे ही चोट नहीं आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये इन्होंने मारा पीटी किया, और ये केजरीवाल के अंडर में हुआ। केजरीवाल तब घर में ही थे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही पक्ष का गलती हो या दोनों पक्ष का गलती हो। आज आप महिला पे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि महिला को हम सुरक्षित बनाएंगे। ये कैसी दोगली बातें कर रहे हैं आप। DTDC बस जो पहले प्रॉफिट में चलती थी, आज 90,000 करोड़ के लॉस में है, ठीक है। उसके बाद में क्या, ये दिल्ली जल बोर्ड, ये सारे लॉस में है, पहले प्रॉफिट में हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT बंद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है ना कि केजरीवाल पे जो आरोप लगे थे वो भी गलत है। बिल्कुल भी नहीं कहा है। हाँ, बिल्कुल कहा है आपने। सर उनकी गिरफ्तारी के विषय में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी गलत है। सर सुनिए, बात क्या है ना कि उनके पास में एक भी ओहदा नहीं था। आज ऐसा कोई भी CM जिनके पास में एक भी ओहदा नहीं है, ना किसी चीज पे सिग्नेचर है, तो ये बताइए उसके ऊपर में प्रूफ कैसे हो जाएगा। दूसरा चीज, और ये जो CBI और ED 2 याचिका डाली गई थी, जो CBI ED को गलत तरीके से मैंने अंदर करने का वो था, उस पे तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये वैध है। वो कह रहे थे कि अवैध घोषित कर दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया वो वैध है। और जो आप कह रहे हैं, बात क्या है कि उनके पास में कोई पोस्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसको जाके अरेस्ट करो, क्योंकि अगर कोई ED का 3 समन अगर नहीं पेश होता है तो आफ्टर 3 समन उसको ED अरेस्ट कर लेगी, मगर 9 समन तक वेट किया गया। और लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह है। भाई ये कौन सा टाइप का तानाशाह है? दिल्ली में आप किसी को मार दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप कहते थे कि आपको राजनीति करनी है तो वक्फ बोर्ड को आप 100 करोड़ रुपया दे दे रहे हैं। वो किसकी प्रॉपर्टी है भाई? 100 करोड़ जो आपने दिया, वो 100 करोड़ किसका पैसा है? दिल्ली वालों का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। आपको किसने हक दे दिया वक्फ बोर्ड को देने का? तो क्या लगता है आपको, आगामी विधानसभा दिल्ली की जब चुनाव आएगी, हालांकि 2025 में चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, तो क्या लगता है कि केजरीवाल जेल जाने के बाद से उनकी लोकप्रियता में कमी आई है या फिर से वो सत्ता में आएंगे? देखिए, सत्ता में तो नहीं आएंगे, वो जेल में रहे वही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आए दिन वो उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, और ये चीज हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के लिए खराब है। आज कोई एक ऐसी सरकार आए जो अच्छे से काम करे यहाँ पे, और दिल्ली को सच में लंदन पेरिस बनाए ना। किसने रोका है आपको? आप आते हैं तो बोलते हैं हम हर घर में नल देंगे, टैप वाटर देंगे, आज तक नहीं हुआ।
आज तक नहीं हुआ। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली के हर एक घर में नल हम देंगे, टैप वाटर देंगे। आज तक आप मैंने इतने साल में 9-10 साल हो गए, 10 साल में आपने नहीं दे पाया। यमुना साफ नहीं हुई, कर क्या रहे हैं आप? क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। मैम कैसे देखते हैं केजरीवाल जमानत पे बाहर आ गए हैं और हुंकार भर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ तो मेरी ताकत जो है 100 गुना बढ़ गई है और दिल्ली वालों की सेवा करने के लिए मैं फिर से आ गया हूँ। अच्छा, वो कैसे ताकत उनकी 100 गुना बढ़ गई? जेल में काफी जूस वूस पिए हैं क्या, या जेल के डंडे शायद इतने पड़ गए होंगे कि वो ताकत बढ़ गई होगी? वो कह रहे हैं कि तानाशाह से मैंने लड़ाई जीत ली है, वो केंद्र सरकार को तानाशाह बताया है। जमानत पे बाहर आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो तानाशाह से वो जो है जीत करके आ रहे हैं। मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं ना, तानाशाह से वो जीत करके आ रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं। अपने लोगों को जरा अपने गुर्गों को बता दो, और अपने जितने तुम्हारे अंधभक्त लोग हैं जो है आंख बंद करके जो है देते हैं ना इलेक्शन में, अभी तक जिनको फ्री का भूत चढ़ा था, और जिनको आज भी ये है कि फ्री जो है बस केजरीवाल जी चला रहे हैं, फ्री अब जो है मोदी जी चला रहे हैं। ठीक है, तो जो है उन लोगों का भूत उतर जाना चाहिए। ये पैरोल पे छूट के आए हैं, जिसको जमानत आप कहते हो। ठीक है, इन्होंने 10 लाख का जो है एक और 10 लाख का एक, 2 मुचलके भरे। मुचलके भरने के बाद में आप आ सकते हैं, और आप जो है आपको साफ साफ कोर्ट ने हिदायत भी दे दी है, आप कहीं भी इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। आपको रोज पुलिस के सामने, पता है इनको, मुचलका जब भर करके जब इंसान बाहर आता है तो पुलिस के सामने जाके रोज हाजिरी लगानी पड़ती है। जी सर हम आ गए, जी हुजूर हम हाजिर हैं, हम दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके साथ में इनको कह दिया गया कि आप हिमाचल की तरफ रुख नहीं करेंगे, आप जो है अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में नहीं जाएंगे, आप जो है विधानसभा नहीं जाएंगे, आप अपने किसी भी दफ्तर में नहीं बैठेंगे। दूसरा, आप किसी फाइल को टच भी नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से जो है आपकी जो शराब घोटाले से रिलेटेड फाइल है, आप उसको तो बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। बिल्कुल, ये साफ साफ कोर्ट ने आदेश के साथ में, और आदेश में ऐसे थोड़ी पढ़ के सुना दिया, उनसे हस्ताक्षर भी हुए होंगे।